अरे बीबी, तेल पे जरा हल्का हाथ रखना। हमारे घर में तेल का कुआं नहीं है, जो तेल खत्म हुआ तो उसमें से भर लेंगे। पूरा महीना इसी तेल में गुजारा करना है। अम्मी, इससे कहे जरा गोश्त भी ढंग से गला लिया करे, वरना खाना खाते वक्त ऐसा ना हो बोटियों से कुश्ती लड़नी पड़े। माँ ने ससुराल भेजते हुए कुछ नहीं सिखाया, बस हमारे भाई से चक्कर चलाना सिखाया है। हमारे भाई को वर्गला के इससे शादी कर ली है। आजकल की लड़कियां बस सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे बातें करना, लड़कों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे शादी रचा लेना। घर के काम काज से तो इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अपनी तवज्जो सालन पे दो, हमारी बातें ना सुनो, जल जाएगा वो। लो, नया ड्रामा शुरू। अब मजलूम बन के अपने मियाँ को दिखाएंगी कि तुम्हारे घर वालों की वजह से मेरा हाथ जल गया। भाई हाथ जले या कटे, हमें तो खाना चाहिए, भूख लगी है। अब खाना खाना भी ऐसा लगता है कोई ख्वाब हो गया है। भाई कोई काम वक्त पे होता नहीं, बहुत ही सुस्त है आपकी बहू। अम्मा सुस्त के साथ बहुत ही ड्रामेबाज है, यही तो ड्रामे दिखाकर भाई को फंसाया है। क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का मुझे। अच्छा बस करो, ज्यादा मजलूम बनने की जरूरत नहीं, बंद करो ये ड्रामे। बातें सुनाते रहते हैं हमें। लो, अब नखरे सो इनके। बहुत ही ड्रामेबाज है। नौशेरवा, तुमने अब अगर दुआ को तलाक देने का फैसला कर ही लिया है तो उस फैसले पर साबित कदम रहना। इस तरह से अपने आप को कमजोर ना बनाओ। गलतियां इंसानों से ही होती हैं, लेकिन गलती को अगर गले का हार बना लोगे तो सारी उम्र पछतावे की आग में जलना पड़ेगा। तुम्हें किस बात का रंज है? तुम्हारे सामने कशमाला है, बच्चे हैं, तुम्हारी पूरी फैमिली है। मान लो कि वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, तुमसे इंतखाब में गलती हो गई, लेकिन अब अगर गलती सुधारने का मौका मिल रहा है तो अपनी जिंदगी को यूं जाया ना कर। चलो उठो, चलकर खाना खाओ, कशमारा ने खाना लगवा दिया है। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, नहीं खाऊंगा मैं। हमें लगता है कि तुम्हें आबो हवा की तब्दीली की जरूरत है। हम सब वापस हवेली जा रहे हैं, तुम भी अपने काम निपटाकर हमारे साथ चलो। माहौल बदलेगा तो दिल बहल जाएगा। नहीं माँ, मैं हवेली नहीं जाऊंगा। हाँ, मेरा दिल नहीं लगता। यहां दिल लगाकर क्या मिल गया? बर्छियां चलाकर गई है वो तुम्हारे दिल पर। क्या कहेंगे दुनिया वाले कि नौशेरवा की बीवी हमारी बहू
किरदार की इतनी हल्की निकली। बेटा, हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। तुम्हें दरगुजर से काम लेना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात के ऊपर तुम घर छोड़कर आ गए, और वो भी ऐसे वक्त में जब खिज़र जो है वो घर पे भी मौजूद नहीं था। छोटी मोटी बात नहीं थी अब्बू, जीना हराम कर दिया था उन लोगों ने मेरा। अब दोनों के रिश्ते नहीं आ रहे, दोनों की शादी नहीं हुई, घर बैठी, इसमें मेरा क्या कसूर है? उनके रिश्ते मैंने थोड़ी रोक के रखे हुए। बेटा मुझे ये बताओ, खिज़र ने शादी से पहले सब कुछ हमारे सामने नहीं रख दिया था? उसने सारी बातें बता नहीं दी थी, बल्कि उसने तो ये कहा था कि वो अभी शादी करना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी 2 बड़ी बहनें जो हैं वो घर पे मौजूद हैं। और वो उन बहनों के मिजाज से और अपनी वालिदा के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसको देखते हुए उसने अक्लमंदी का फैसला किया था। लेकिन तुम्हें जल्दी थी। तुमने उसे पहले धक्का दिया कि वो निकाह करे और फिर मजबूर किया कि रुखसती करवा के ले जाए। तो गलती किसकी हुई? तुम्हारी गलती है ना। तो जब ये गलती कर बैठी हो तो फिर सब्र और बर्दाश्त से काम लेना शुरू कर। तो अगर उनकी बेटियों का रिश्ता नहीं होता तो क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी इंतजार करती रहती? कर ली ना शादी, बेटी को रुखसत कर दिया ना ससुराल, तो अब बेटी को भी तो चाहिए कि वो अक्लमंदी का सबूत दे, और अपना रिश्ता कायम अगर उसने रखना है तो सब्र से काम ले। नहीं, उन लोगों को भी दिल बड़ा करने की जरूरत है। उनकी जली कटी कब तक सुनती रहती है? तो आप लोगों को पहले ही कह रहा था कि वहां रिश्ता मत करें, लेकिन मेरी यहां कौन सुनता है? वो मुझे पहले ही नहीं ठीक लगता था। वो खिज़र बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लड़का है। तुम्हारी बहन जो है, इसे ही अक्लो फरासत से काम लेना होगा अगर इसने वहां पर अपना रिश्ता कायम रखना है। तो और क्या करे, इतनी तो खिदमतें करती है, वो लोग तो खुश ही नहीं होते किसी भी चीज के ऊपर। तो क्या मर जाए, जान दे दे अपनी उनको खुश करने के लिए? मेरी बात सुनो, फिजा की सारी खिदमतें भूल गई तुम? अरे रोज सुबह उठकर वो सबके लिए पहले नाश्ता बनाती थी, उसके बाद स्कूल चली जाती थी, स्कूल से वापस आती थी तो सबके लिए खाना बनाती थी। तुम माँ बेटी सारा दिन आराम करती रहती थी, और वो बेचारी माथे पे शिकन डाले बगैर मुलाजिमों की तरह काम करती रहती थी। तुम तो फिर भी कभी खुश नहीं हुई उसकी खिदमतों से। अब इस मसले में फिजा का नाम बीच में कहां से आ गया? हाँ तो कैसे ना याद आए इनको? मेरी शक्ल जो देख ली है, क्योंकि जैसे मेरी शक्ल देखते हैं इनको फिजा याद आ जाती है। हद है,
अपनी बेटी का मसला हल करने के बजाय आपको वो लड़की याद आ रही है जो अब हमारी बहू भी नहीं रही है। दुनिया भर के माँ बाप जो है ना, अपने बच्चों की तरफदारी करते हैं, और एक आप हैं जो अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, उनको बातें सुनाते रहते हैं। अरे ये तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों के घर तबाह करती हैं। चुप कर जा, मैं बात करूंगी उससे, फिक्र नहीं करती। जी बीबी सिंह, आपने बुलवाया था? पेपर्स रेडी हो गए? नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि वकील शहर से बाहर गया हो। वकील शहर से बाहर गया हुआ है तो क्या हुआ? शहर में कोई और वकील नहीं है क्या? नहीं बीबी सिंह, सही ने उसी वकील का कहा था। ठीक है, लेकिन उसका कोई असिस्टेंट होगा जाफर, उससे साईं की फोन पर बात करवा दो। पेपर्स तो ऐसे ही बन जाते हैं ना। जी बीबी सिंह, मैं साईं को भला मशवरा कैसे दे सकता हूँ? साईं की जो मर्जी होती है वो वही करते हैं, मैं तो बस हुक्म का गुलाम हूं। उन्होंने उसी वकील को लाने के लिए कहा था, लेकिन वो वकील तो शहर से बाहर गया हुआ। वकील ही शहर से बाहर गया हुआ है या तुम जानबूझकर देर कर रहे हो जाफर? नहीं बीबी सिंह, मैं भला देर क्यों करूंगा? खैर है, ना बताओ, पता तो मैं लगा ही लूंगी। वकील शहर से बाहर है या दाल में कुछ काला है? और अगर जाफर मुझे पता लगा ना कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारा तो जो मैं हाल करूंगी ना, तुम याद रखोगे। खिज़र बेटा, तुमने अच्छा किया कि सुंबुल को तुम लेने आ गए, वरना मैं तो खुद से छोड़ने आ रहा था तुम्हारी तरफ। का सुंबुल ने यहाँ आकर ठीक नहीं करा। अम्मा या बाजियों से जो भी झगड़ा हुआ था, कम से कम उसे मेरा घर आने का कम से कम जरूर इंतजार करना चाहिए था। ठीक कह रहे हो बेटा, और यही हम भी सुंबुल को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उसे यूं घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था, वो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में और बगैर तुमसे इजाजत लिए हुए। बहुत बड़ी गलती की है उसने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तुम समझदार हो और यहाँ पर आके तुमने बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया। तुम्हारी अम्मा और बहनों को मेरी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे एक आंख नहीं भाती है उनको वो। सुबह से शाम तक उसे ताने देती रहती हैं। अगर मेरी बच्ची यहां पे नहीं आती तो बताओ कहां जाती वो? तुम अपनी अम्मा और बहनों की जबान को लगाम क्यों नहीं देते हो? आंटी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुंबुल का अम्मी और भाजियों से झगड़ा ना हो, लेकिन आपको भी ये बात समझना होगी कि सुंबुल को ख्याल रखना चाहिए। अपना काम अगर वो वक्त पे कर लेगी, किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी, तो कोई बातें ही नहीं सुनाएगा।
अब देखिए अम्मी की भी एज होती जा रही है ना, अगर उनको खाना टाइम पे नहीं मिलेगा और उन्होंने कुछ बातें सुना दी तो इसमें झगड़ा करके घर आने की क्या जरूरत थी? क्यों? मेरी बेटी तुम्हारे घर की नौकरानी है क्या? या उसने तुम्हारी अम्मा और बहन की खिदमत करने का ठेका लिया हुआ है? भाई घर में खाना खाने का इतना ही शौक है उनको, तो उनकी 2 बेटियां भी तो हैं, उनको बोले ना खाना बनाने के लिए। सुंबल जब तक नहीं थी क्या तुम्हारे घर में खाना नहीं बनता था? एक बात बताओ मुझे जरा, ये तुम मेरी बहन को जब इस घर से लेके गए थे तो उसे बीवी बना के लेके गए थे या नौकरानी? सफा साहब आप भी मुझे एक बात का जरा जवाब दीजिएगा। वैसे काफी आना जाना रहा है मेरा इस घर में, मैं जानता हूं नहीं मैं, और मैं आप दोनों से मुखातिब। फिजा इस घर की बहू थी या नौकरानी? अपनी हद में रहो, समझे तुम? ये मेरा जाती मामला है। आप भी अपनी हद में रहे। वो मेरी बीवी है, वो मुझसे नाराज होकर आई है, मैं उसका शौहर हूं, मैं उसको मना लूंगा। प्लीज आप अपनी बकवास बंद रखें। कैसे रहूं दूर इस मामले से? हाँ, मेरी बहन की बात हो रही है। फिजा भाभी भी किसी की बहन थी? किसी लड़की के दुखों का एहसास नहीं है तुम्हें? और आज जब अपनी बहन पे आ रही है तो तुम इतना चिल्ला रहे हो हैं? सरफराज अंदर जाओ। क्या बात इससे करनी है? और जो उसके मुंह में आ रहा है वो बोले चले जा रहा है और आप उसकी बात सुन रहे हैं? इसको क्यों इतना सर पे चढ़ा रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं ना तुमसे कि मैं बात कर रहा हूं, तुम अंदर जाओ। सुंबुल कहीं नहीं जाएगी, इसी घर में रहेगी। और उसके लिए ना जहन्नम है, जहन्नम। सही है, तो आप अपनी बेटी सर माजरत के साथ, और अपनी बहन आप अपने पास मूर्ति बना के रखें। अल्लाह हाफ़िज़। खिज़र, खिज़र बेटा। कल जवार की बरसी है, नौशेरवा को अकेला छोड़कर कैसे जाएं? नौशेरवा हवेली जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और इस हाल में हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। साईं जी, हम ये सोच रहे थे कि इस बार जवार की बरसी का एहतमाम यहीं पर करवा लें। मैं हवेली में फोन कर दूंगी, वो लोग वहां भी कुरान खानी का बंदोबस्त कर लेंगे। हाँ, शायद ये बेहतर रहेगा। बात की थी मैंने नौशेरवा से, वो यहां से जाने को तैयार नहीं है। कशमाला, तुम खत्म दिलवाने का इंतजाम करवा देना। लंगर का बंदोबस्त भी करना होगा और खाना और कपड़े भी तकसीम होंगे। सब कुछ अपनी निगरानी में करवाना। मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रह जाए। आप बेफिक्र हो जाए अम्मा साईं, मैं सारा इंतजाम देख लूंगी। पता नहीं
अल्लाह साईं को क्या मंजूर है। एक बेटा दुनिया से ही चला गया और दूसरा जीते जी दुनिया से मुंह फेरे बैठा है। पता नहीं हम पर से औलाद की आजमाइश कब खत्म होगी। खिजर लेने आए थे मुझे, तो किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे मैं बताने ही वाली थी, लेकिन खिजर और सरफराज की तू मैं शुरू हो गई। अब तुम्हें पता है ना सरफराज का, जब वो शुरू होता है तो किसी की सुनता है। जब वो लेने आ ही गए थे तो भड़कने की क्या जरूरत थी भाई को? अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं खिजर। अरे जो कुछ भी बोला वो तुम्हारी मोहब्बत में बोला ना। ये कैसी मोहब्बत है जिसमें मेरा घर बर्बाद हो रहा है? अम्मी, मेरी जिंदगी में कुछ भी उल्टा सीधा हुआ ना, मैं भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। हाय हाय, अब सारा इल्जाम ना सरफराज पे मत डालो। खुद तो लड़कर आ गई अपनी सास और नंदों से इस घर में। शादी की तुम्हें ही जल्दी थी, लेकिन कुछ सीख कर नहीं गई। कम से कम उनको वक्त पे नाश्ता ही दे देती। सोने से फुर्सत नहीं मिली होगी ना तुम्हें। और फिजा यहां पे सब काम करती थी, लेकिन उसने कभी भी एक उफ नहीं की तुम्हारे नाकाम करने पे। और खिजर आया ना, जूता मार के गया तुम्हारे फुहड़पन पे। एक फिजा थी जो सुबह स्कूल जाती थी, लेकिन उससे पहले नाश्ता बनाती थी, फिर स्कूल से वापस आती थी, घर का खाना बनाती थी, लेकिन एक लफ्ज उसने नहीं बोला। और एक तुम हो। फिजा अच्छी हो गई क्योंकि वो यहाँ नहीं, और मैं बुरी हो गई क्योंकि मैं घर आ गई। जब बेटी घर वापस आ जाती है तो बोझ बन जाती है ना। इसमें बोझ की कौन सी बात हो गई है? तुम्हें तो शादी का शौक इतना चढ़ा हुआ था, फौरन शादी कर ली तुमने, कुछ ढंग के काम ही सीख लेती। अब वहां से लड़ लड़ा के वापस आ गई हो, और यहाँ पे बाप भाई और शौहर सबको आपस में लड़वा दिया है तुमने कि वो लड़ लड़ के मर जाएं। एक बात कान खोल के सुन लो, अपने घर से लड़ लड़ा के इस घर में नहीं आना, समझी? अपने घर की लड़ाइयां ना अपने घर में रखना। फितना फैला दिया है घर में। हेलो जी, जाफिर बोले। आप जी बीबी साहब, जो भी करना है जल्दी कर लीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। साईं ने आपको तलाक देने के पेपर्स बनवाने के लिए कह चुके हैं। मैंने उन्हें यह कह के टाल दिया है बीबी सिंह के वकील शहर से बाहर गया हुआ। और हाँ बीबी सिंह, मैं ज्यादा दिन साईं को टाल नहीं सकूंगा। अच्छा किया आपने, लेकिन मुझे ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? जी बीबी सिंह, मौका ही नहीं मिला, वरना मैं पहले आपको बता देता। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। एक बात और बीबी सिंह,
कशमाला बीबी को मुझ पे शक हो गया है। हमें उनसे पहले कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप फिक्र ना करें, मैं जल्द से जल्द कुछ करती हूँ। जी बीबी सिंह, खुदा हाफिज। फोन क्यों बंद जा रहा है? सुनिए, रात के 2 बज गए हैं और सरफराज अभी तक घर नहीं आया, फोन भी बंद है उसका। इस तरह से करता नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गया ये। मैं कहीं दोस्तों में बैठ गया होगा, आ जाएगा। परेशान क्यों हो रही हो? खुद सोती हो ना मुझे सोने दे रही हो। लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे भाई, बैटरी खत्म हो गई होगी फोन की। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उसके दोस्तों को फोन करें। ये को वक्त है किसी को फोन करने का? वैसे भी उसके दोस्तों के नंबर नहीं है मेरे पास। बस एक वो फहद का नंबर है, कहती हो तो उसे कॉल कर लेता हूँ। हाँ हाँ, फहद को कॉल करें, उससे पूछें कि वो उसके साथ है। अगर नहीं है तो दूसरे दोस्तों के नंबर ले लें और पता करें कहाँ है वो। कहता हूँ बाकी दोस्तों के नंबर मुझे मैसेज कर दे अगर हैं उसके पास। बंद है फोन। हाँ, वालेकुम अस्सलाम फहद बेटा। सॉरी वो इतनी देर तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन पूछना था, सरफराज तुम्हारी तरफ तो नहीं आया? वो बेटा 2 बज गए हैं, अभी तक घर नहीं आया। माँ उसकी परेशान हो रही है। एक काम करो, मुझे बाकी दोस्तों के जरा नंबर टेक्स्ट कर दो। ठीक है बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। पांच बरस बीत गए जवार को हमसे बिछड़े हुए। कि महसूस ही नहीं होता कि वो हम में नहीं है। दिल पर तो हमारे भी बहुत बोझ है साईं जी। मगर जितनी जिंदगी रब साईं ने लिखी है जीनी पड़ेगी ना। आप ज्यादा परेशान ना हो,
नीचे कुरान खाने के इंतजामात हम देख लेंगे, आप बस आराम करें। अच्छा, बड़े साईं, जाफर साहब सुबह से 2 बार आ चुके हैं आपको ये डायरी देने के लिए, लेकिन आप आराम कर रहे थे। जाते हुए डायरी मुझे दे गए थे ताकि आप जब उठें तो आपको ये डायरी दे दें। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो